नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेन बूस्टर्स और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पर्यावरण और सौरमंडल से 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का, जिसमें आप लोग देखेंगे कि रेलवे एग्जामों में ये हमेशा ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लास्ट तक वीडियो को अंत तक देखते हैं तो ये प्रश्न आपको, अगर प्रीवियस ईयर का पेपर भी आप देखते हैं या सॉल्व करते हैं तो ये सारी प्रश्न आप कहीं ना कहीं पूछा गया, किसी न किसी साल ये पूछा गया है रेलवे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये रेलवे में ही नहीं किसी भी एग्जाम में ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सौरमंडल से एक प्रश्न तो पक्का आपका रेलवे में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो अगर इस वीडियो को देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको और सौरमंडल से प्रश्न पूछा जाए तो आपको छूटेगा क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। आपका प्रश्न पूछा है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। फ्रेंड्स, आपको तो पहले जानना होगा कि मंडल कितना होता है। हमारे जो वायुमंडल है, हमारे पास जो वायुमंडल है फ्रेंड्स, ये 5 परतों से मिलकर वायुमंडल का निर्माण हुआ है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि वायुमंडल 5 परत कौन कौन सी है। तो सबसे निचला परत, या तो हम लोग बोल सकते हैं पृथ्वी के समीप जो मंडल है वो है आपका क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं हम लोग? क्षोभ मंडल। ओके फ्रेंड्स, उसके ऊपर उसके ऊपर है समताप मंडल। क्या है? समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल। ठीक है फ्रेंड्स, समताप मंडल के ठीक ऊपर में होता है आपका आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल के ठीक ऊपर में होता है, समताप मंडल के ऊपर में होता है ओजोन परत। ओजोन परत, ठीक ओजोन परत के ठीक ऊपर में आपका होता है समताप मंडल, आयन मंडल। और आयन मंडल के ठीक ऊपर में आपका होता है ये आपका बाहिर मंडल। ठीक है, तो सबसे ये 5 है। सबसे पहला क्या है? क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद ओजोन परत, ओजोन मंडल, उसके बाद बाहिर मंडल या आयन मंडल, उसके बाद बाहिर मंडल। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग को बात करना है कि ओजोन परत किस परत में पाया जाता है। इन 5 परतों से मिलकर वायुमंडल का निर्माण करता है। और ये जो परत है तो कौन मंडल में हो? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, ओजोन मंडल में, या आयन मंडल में, या बाहिर मंडल में? तो फ्रेंड्स, ओजोन परत जो पाया जाता है हमारा समताप मंडल पाया जाता है। फ्रेंड्स, किसमें? समताप मंडल में हमारा ओजोन परत होता है। ये ओजोन परत का काम क्या करता है? अगर ओजोन परत का बात आई तो हम इससे पहले यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत क्या करता है हमारे लिए। ओजोन परत क्या करता है? एक परत के रूप में, एक प्रतिरोध के रूप में काम करता है फ्रेंड्स। और ये ऊपर से जो आने वाली परावैंगनी किरण है वो परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता और हमें ये जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं को होने वाली हानिकारकों से बचाती है। किसका काम है? ओजोन परत का काम है। पाया कहाँ जाता है फ्रेंड्स? ये तो समताप मंडल में पाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस प्रश्न में पूछा ही था आपका कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है फ्रेंड्स, तो हमारा समताप मंडल में पाई जाती है। और एक प्रश्न पूछता है फ्रेंड्स कि ओजोन परत को नष्ट करने वाली कारक क्या है। तो फ्रेंड्स, ओजोन परत को हमारे दिनों दिन ये नष्ट होते जा रही है। इसको नष्ट करने का कारक क्या है? तो वो है CFC फ्रेंड्स, CFC। अगर सर आप बोलेंगे कि सर ये CFC क्या है, तो CFC का अगर बात करें तो ये CFC होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है? हमारा ओजोन परत को नष्ट कर देती है, जिससे हमारा परावैंगनी किरणों को हमारे पृथ्वी तक आने से हमारे पृथ्वी पर जब सभी जीव जंतुओं को बहुत ही हानिकारक के रूप में काम करते हैं, क्योंकि विषैली किरण है वो परावैंगनी किरण। ठीक है, तो ये अगर बात करें फ्रेंड्स कि ओजोन परत का जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये निर्माण कैसे हो रहा है हमारा वायुमंडल में, तो फ्रेंड्स आपको बता देना चाहते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण होता है हमारे पास जो आजकल को जेनरेशन से जो इन्वायरमेंट है, जिसमें हम लोग क्या कर अपनी अभिलाषा और अभिच्छा को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, सुख और अभिलाषा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग एयर कंडीशन का यूज करते हैं। दिनों दिन एयर कंडीशन का यूज हमारे
वायुमंडल में हमारे पृथ्वी पे बढ़ते जा रहा है। और फ्रेंड्स रेफ्रिजरेटर, ये जो हम लोग रेफ्रिजरेटर घरों में यूज करते हैं, इन 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 दोनों इंस्ट्रूमेंट से क्या निकलती है फ्रेंड्स, वो आपका CFC निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमें ओजोन परत को नष्ट कर देती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है फ्रेंड्स, तो हमारा समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया कि पृथ्वी के सबसे करीब जो है वो क्षभ मंडल है, उसके बाद होता है समताप मंडल, उसके बाद होता है आपका ओजोन मंडल, उसके बाद होता है आपका आयन मंडल, उसके बाद होता है बाहिर मंडल। तो पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है आपका क्या है, ये क्षोभ मंडल है फ्रेंड्स, क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल की बात करें तो इसको हम लोग संवहन मंडल भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, संवहन मंडल भी इसको कहते हैं। एक अलग है, दूसरा नाम भी है इसका, किसका, क्षोभ मंडल का एक दूसरा नाम है संवहन मंडल। संवहन मंडल इसलिए कहा जाता है फ्रेंड्स क्योंकि इसी क्षोभ मंडल में ही, क्षोभ मंडल में ही वायु वर्षा, मेघ, जितना सारी वायु पर्यावरण की घटनाएं घटती है ये हमारा क्षोभ मंडल में होती है, जो कि दूसरों मंडल में ये नहीं होती फ्रेंड्स। तो ये संवहन मतलब का बहता है, तो वायु वर्षा मेघ गर्जन जो भी बनता है हमारा क्षोभ मंडल में बनता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग उसको संवहन मंडल भी करते हैं। और एक प्रश्न यहाँ से पूछता है कि हमारा कौन सा मंडल में मौसम परिघटनाएं घटती है। तो फ्रेंड्स मैंने कहा कि आपको वायु ताप ये वर्षा ये किसके कारण होता है, ये मौसम परिघटनाएं हैं, तो किस मंडल में घटती है फ्रेंड्स, ये क्षोभ मंडल में घटती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा। यहाँ पे हम लोग सौर मंडल का बात कर रहे हैं, वहां पे हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे पर्यावरण का, वायुमंडल का बात कर रहे हैं। यहाँ पे सूर्य बोला है, सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा सौर मंडल में एक्चुअली क्या है 8 ग्रह है, और सूर्य को मिलाया तो 9 ग्रह, ये मिलके 9 ग्रह हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सूर्य को हमारा क्या बोलते हैं, सौर मंडल का मुखिया कहा जाता है। सूर्य को फ्रेंड्स सौर मंडल का मुखिया कहा जाता है। और एक प्रश्न पूछता है फ्रेंड्स कि सूर्य क्या है। सूर्य एक तारे है फ्रेंड्स, इसको हम लोग तारे कहते हैं, और इसको ग्रह भी कह सकते हैं। ग्रह है लेकिन इसको हम लोग तारे कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको जानना जरूरी है कि ग्रह क्यों नहीं कह सकते उसको, सूर्य को। सूर्य और ग्रह में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, कि क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो हमारा सौरमंडल का एक हिस्सा है, और ये हमारा सौरमंडल परिवार का एक हिस्सा, तो ये भी एक ग्रह है। लेकिन फ्रेंड्स ग्रह और तारे में ये फर्क है कि ऐसा कोई ग्रह या तो खगोलीय पिंड, ये सभी खगोलीय पिंड होता है, ये जितना सारे हैं, ये आपका पृथ्वी हुआ, बुध हुआ, बृहस्पति हुआ, शनि हुआ, ये सारी क्या है एक खगोलीय पिंड है। और इस खगोलीय पिंड में अंतर है क्या फ्रेंड्स कि खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं और तारे भी कहते हैं। तारे और ग्रह में इतना डिफरेंस है कि तारे जिस खगोलीय पिंड में अपना उष्मा और ऊर्जा होती है उस ग्रह को कहते हैं, उस खगोलीय पिंड को तारे कहते हैं। और जिस खगोलीय पिंड में जिसका अपना उष्मा और ऊर्जा नहीं होता है उसको कहते हैं हम लोग ग्रह। फ्रेंड्स समझ में आया, ग्रह और ये आपका सूर्य में अंतर क्या है, तारे में अंतर क्या है। तो ऐसे खगोलीय पिंड जिसमें अपना प्रकाश उष्मा और ऊर्जा होती है उस खगोलीय पिंड को कहते हैं हम लोग तारे। और जिस खगोलीय पिंड में जिसका अपना उष्मा ऊर्जा और प्रकाश नहीं होता है वो किसी और की सहायता से अपनी जुगाड़ करता है उसको कहते हैं हम लोग फ्रेंड्स ग्रह। तो हम लोग सौर परिमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह है, और सूर्य को मिला है तो 9 ग्रह है। तो सूर्य क्या है, तारे हैं फ्रेंड्स। ये जो सारी ग्रह हैं ये अपना प्रकाश उष्मा और ऊर्जा नहीं होता है, ये क्या करता है सूर्य से अपनी उष्मा और प्रकाश और ऊर्जा का प्राप्त करता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले होता है सूर्य। क्या होता है, सूर्य, ये मुखिया कहता है, सौर परिमंडल का मुखिया कह सकते हैं क्योंकि ये सेंटर पे रहता है। इसके बाद फ्रेंड्स जो रहता है आपका बुध, क्या करता है, ये ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये सभी सारी 8 ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है।
तो पहला ग्रह क्या आपका सूर्य, सूर्य के बाद तारे कह सकते हैं इसको, फिर क्या बुध, फिर क्या होता है फ्रेंड्स शुक्र, ठीक है, फिर आता है आपका पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी, फिर आता है आपका मंगल, ठीक है, फिर आता है बृहस्पति, फिर शनि, फिर वरुण, नेपच्यून, इस तरह से होते जाता है। तो सबसे पहला कौन सा है? बुध है फ्रेंड्स। कौन सा है? सबसे समीप। अगर बात करें सूर्य की समीपतम, इसका मतलब सबसे समीप कौन सी ग्रह है? तो फ्रेंड्स बुध है। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका ए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य से सर्वाधिक दूरी स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य से सर्वाधिक दूरी स्थित ग्रह कौन सा है फ्रेंड्स? तो वरुण है। मैंने आपको बताया अभी, सबसे पहले सूर्य होता है, सूर्य के बाद बुध होता है, बुध के बाद क्या होता है? शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण और नेपच्यून। लेकिन फ्रेंड्स हम लोग नेपच्यून को क्या है, नेपच्यून को हमारा अभी इसको नाम रखा, इसको ग्रह नहीं माना जाता है। नेपच्यून को एक बौना ग्रह हम लोग कह सकते हैं। क्या बौना ग्रह कहते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ एक प्रश्न हो जाता है और एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि नेपच्यून क्या है। तो नेपच्यून एक बौना ग्रह है। ये अगर आपका ऑप्शंस में है तो ये आपको मानना होगा, ठीक है। तो सबसे नेपच्यून को हम लोग छोड़ के बाद उससे पहले वाला क्या है? वरुण है। तो हम लोग यहाँ पकड़ेंगे क्या? सबसे अधिक दूरी पर स्थित है कौन सा है? वरुण है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका, सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र या चमकीला ग्रह है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चमकीला ग्रह की बात करें तो यहाँ पे होगा शुक्र, ठीक है। सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक ग्रह है? तो ये शुक्र ग्रह है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर जाते हैं हम लोग। 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूछा है कि रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है फ्रेंड्स। तो ये मंगल ग्रह, मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। क्या फ्रेंड्स? इसको लाल ग्रह भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो मंगल ग्रह होगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न 7 में जाते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो देखिए हमारा पर्यावरण या हमारा पृथ्वी पर अगर अभी बात करें तो 118 तत्व मिला है, ठीक है, 118 तत्व। अगर बात करता है, यहाँ एक कंफ्यूजन वाला प्रश्न पूछता है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से आपको गौर से सुनिए जो मैं कह रहा हूँ कि जैसे पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व अगर बोला है तो वो ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मांड पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व अगर पूछा है फ्रेंड्स तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्या बताया मैंने कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सी है? तो ऑक्सीजन है। अगर बात करें ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सी है? तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम के टाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्राह्मण वाला को कभी हाइड्रोजन मार देते हैं, कभी ऑक्सीजन मार के चल के आते हैं। ऐसा होता है स्टूडेंट को। वहाँ पे क्या होता है, हमारा एक एग्जाम देने टाइम एक अलग माहौल होता है, जिस माहौल के कारण हम लोग कुछ जानते हो भी गलती करके आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसको गौर करके जाना है और इसको ध्यान से क्वेश्चन करते टाइम ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सी है? तो फ्रेंड्स सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह की बात करें तो हमारा होता है शनि, ठीक है फ्रेंड्स, शनि। ये जितनी सारी ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, 8 ग्रहों में से सबसे ज्यादा अगर किसी का उपग्रह है तो वो है ग्रह आपका शनि, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि हमारा सौरमंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा जो आकाश गंगा है, हमारा जो सौरमंडल है, वो हमारा मंदाकिनी आकाश गंगा में क्या है? अवस्थित है। मंदाकिनी को मिल्की वे भी बोलते हैं फ्रेंड्स, मिल्की वे, ओके फ्रेंड्स। इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ कहीं कहीं आपको ऑप्शंस में लिखा रहता है मिल्की वे और कहीं कहीं मंदाकिनी, ठीक है। तो हमारा सौरमंडल कहाँ पे, कौन सी आकाशगंगा में अवस्थित है फ्रेंड्स? तो मंदाकिनी में, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद कर रहे हैं ये सारी प्रश्न आपको क्लियर होते जा रहा है और इससे फैक्ट जो आपको दे रहा हूँ वो भी आप ग्रहण करते जा रहे हैं, ताकि आगे आने वाले एग्जामों में आप अच्छी तरह से इस प्रश्न का उत्तर दे पाए, ठीक है। तो भोर का तारा किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। इन ग्रहों, ये जो ग्रह है, इन ग्रहों को भोर का तारा भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये शुक्र का क्या कहते हैं? भोर का तारा कहा जाता है।
और एक कहा जाता है, और यहाँ का एक प्रश्न पूछता है फ्रेंड्स कि सांझ का तारा किसे कहा जाता है, तो ये शुक्र को ही भोर का तारा भी और सांझ का तारा भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? ठीक है, तो आकाश में सबसे चमकदार तारा पूछा तो ये साइरस हो जाएगा। ठीक है, साइरस सबसे चमकदार तारा है। हमारा जो आकाश में जितनी भी सारी तारा दिखती है रात को, उस सभी तारों में से एक तारा है जिसका नाम है साइरस। ये सबसे चमकीला होता है, सबसे ज्यादा चमकीला होता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये जो बृहस्पति हमारा एक ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, ये बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह। जितना 8 ग्रह है उससे सबसे ज्यादा बड़ा है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। यहाँ से एक प्रश्न पूछता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये बृहस्पति है, ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न में पूछा कि बृहस्पति जो ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है फ्रेंड्स? ठीक है, तो ये जो बृहस्पति ग्रहों को अध्ययन करने वाला एक उपग्रह बनाया गया था मानव द्वारा, जिसका वाइजर, इसी से इस बृहस्पति का अध्ययन किया गया था कि बृहस्पति ग्रह के अंदर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो वो उपग्रह का नाम क्या है फ्रेंड्स? वो वाइजर 1। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना आपको। और टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ठीक है, टाइटन क्या है? किस ग्रह का उपग्रह है? तो बात करें टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो यहाँ शनि ग्रह का क्या है? उपग्रह। और एक फ्रेंड्स यहाँ पे एक फैक्ट बात यह है कि सबसे ज्यादा उपग्रह अगर किसी ग्रह का है तो वो आपका शनि है। सबसे ज्यादा उपग्रह कितना किसका है? शनि का है फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सी है, तो शनि है। और टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो शनि का ही एक उपग्रह है टाइटन। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा पूछा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अगर आप स्टार मार्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हमारा। तो बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सी है? देखिए 8 ग्रहों में से ऐसा भी है कि शनि का सबसे ज्यादा ग्रह है, लेकिन बुध और शुक्र ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है फ्रेंड्स। क्या है? कोई उपग्रह नहीं है, यह ध्यान में रखना है। बुध का भी नहीं है और शुक्र का भी नहीं है। लेकिन आपका प्रश्न पूछा कि बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सी है, तो ये बुध और शुक्र दोनों का नहीं है। तो इस प्रश्न में आपको उत्तर हो जाएगा सी फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? जैसे मैंने आपको बताया शनि का उपग्रह क्या है? एक टाइटन है। और सबसे ज्यादा उपग्रह किसका? शनि का है। उसी प्रकार पृथ्वी जो ग्रह है उसका उपग्रह का नाम क्या है फ्रेंड्स? चंद्रमा। ये आप सबको ये प्रश्न से वाकिफ है, आशा करते हैं। ठीक है, तो अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है अगर पूछा है, तो ये आपका 88 हो जाएगा फ्रेंड्स। कितना है? 88। ध्यान में रखना है कि तारामंडलों की कुल संख्या कितना है, तो 88 फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर जाते हैं। सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? ठीक है फ्रेंड्स, सूर्य के सबसे निकट का तारा है आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी फ्रेंड्स। क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है कितनी? तो हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में सबसे ज्यादा अगर गैस की बात करें, अगर वायु की बात करें, तो हमारा होता है नाइट्रोजन की मात्रा फ्रेंड्स, वो 78% होता है। और ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। और बाकी सारे गैस होती है, बाकी जो रिमेनिंग बचा, इसका मतलब 78 और 21 कितना हुआ? ये 8 9 7 99। और 1% गैस में जो बाकी सारी गैस है उसमें होता है। 1% में से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है हमारा फ्रेंड्स 0.003%। ओके फ्रेंड्स, इसको आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अगर पूछा कि सबसे ज्यादा वायु में कौन सी गैस रहती है, तो हमारा क्या बात करनी है फ्रेंड्स कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, कितना? 78% रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या होता है? ऑक्सीजन फ्रेंड्स 21%। और बाकी 1% में से 0.03% फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड का उपस्थित है। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो गया सी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न पूछा है हमारा कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है क्या?
तो फ्रेंड्स वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत की अगर बात करें, जैसे हम लोग सबसे निचली परत किसने बोला, क्षोभ मंडल का बात हुआ, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है, समताप मंडल आता है। उसके बाद कौन सा आता है मंडल, ओजोन मंडल। उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बाहिर मंडल। तो सबसे वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत कौन सी फ्रेंड्स, तो बाहिर मंडल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये नहीं होगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा बाहिर मंडल, ठीक है फ्रेंड्स। 5 परतों से मिलकर हमारा वायुमंडल का निर्माण हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय कितना लगता है फ्रेंड्स। तो चंद्रमा का प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय फ्रेंड्स 1.3 सेकंड लगता है। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर सूरज का प्रकाश अगर कहे पृथ्वी तक आने में फ्रेंड्स तो 8 मिनट लगता है। क्या फ्रेंड्स, 8 मिनट लगता है, ठीक है। लेकिन चंद्रमा का प्रकाश को पृथ्वी पर आने में समय लगा कहा तो 1.3 सेकंड फ्रेंड्स, 1.3 सेकंड फ्रेंड्स, ध्यान देना है 1.3 सेकंड्स फ्रेंड्स। अगर वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स लाइक करें और सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। हम नए नए चैनल वाले हैं भाई, हम लोग अभी इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो एक दो तो आप लोग सब्सक्राइब कर ही सकते हैं मेरे मेहनत के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय। चंद्रमा को कितना समय लगता पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें कि आपका ऑप्शन से 20 दिन, 18 दिन, 27.30 दिन या 25 घंटा। फ्रेंड्स चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, तो चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहता है। जैसे हमारा पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमते रहता है, उसी प्रकार चंद्रमा हमारे पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो चंद्रमा को पृथ्वी के एक चक्कर पूरा करने में समय लगभग 27, क्या होता है, लगभग 27 दिन का समय लगता है फ्रेंड्स। कभी कभी आपका ऑप्शंस में 27 दिन रहेगा, लेकिन इस प्रश्न में 27.3 दिन लगा, मतलब 27 दिन 3 घंटे का समय का लगा है। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स बी, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करते हैं समझ में आ रहा, तो प्लीज 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 इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। तो मौसम घटनाएं किस मंडल में घटती है, जैसे मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बोला है कि मौसम सारी घटनाएं कहाँ पे घटती है फ्रेंड्स, ये है क्षोभ मंडल का सबसे निचला ग्रह इसी कहते हैं, इसका सबसे निचला मंडल। और इसमें और एक प्रश्न संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ 3 प्रश्न पूछता है इस मंडल वाला, जो कि आपको हमने बता दिया, ठीक है। अगला प्रश्न उत्तर हो जाएगा आपका, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला प्रश्न हमारा वायु है क्या, तो वायु है गैसों का मिश्रण फ्रेंड्स। देखिए वायु के अंदर में मैंने क्या कहा आपको कि वायु में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, देखिए कितना सभी गैस है, तो गैसों का मिश्रण है, अलग अलग गैसें हैं, सभी गैसों का मिश्रण है वायु, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गैसों का मिश्रण फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्राह्मण में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है क्या। देखिए प्रश्न आ गया है, ये प्रश्न पूछता है, और जो भी प्रश्न मैंने लिया है सभी प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम से लिया गया ओरिएंटेड है, और ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। और इस बार का एग्जाम में तो एकदम श्योर 110% हम दावा के साथ कह सकते हैं कि इस सौरमंडल और पर्यावरण से एक क्वेश्चन तो आपका पूछेगा, और इन 40 में से यही पूछेगा, ये तो मेरा पक्का वादा है, ठीक है। एग्जाम देकर आके बोलिएगा, कमेंट करिएगा कि इस वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स, कि आया था बोल के। ब्राह्मण में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने तत्व कौन सा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा। मैंने आपको कहा कि पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने तत्व की बात करें तो वो ऑक्सीजन है, और ब्राह्मण की बात करें फ्रेंड्स तो ब्राह्मण में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है वो आपका हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मतलब पूछा पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है क्या, तो फ्रेंड्स पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है हमारा ओजोन गैस। क्या है, ओजोन गैस करता है ना। और ये कहाँ पे आया था, समतप मंडल में। और ओजोन गैस का रासायनिक अगर ये में देखे रासायनिक सूत्र हिसाब से कहते हैं तो इसका O3 होता है फ्रेंड्स। क्या होता है, O3, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न की ओर जाते हैं। नीला ग्रह कहा जाता है किसको। देखिए नीला ग्रह आपका कहा जाता है पृथ्वी को। क्यों कहा जाता है नीला ग्रह, क्योंकि पृथ्वी 71% जलों से घिरा हुआ है, ठीक है।
71% हमारा जल है पृथ्वी पर और बाकी 29% क्या है, स्थल है। इसीलिए ये क्या है, जल नीला जैसा दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को हम लोग कहा जाता है नीला ग्रह कहा जाता है फ्रेंड्स। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी की बहिन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। देखिए जुड़वा ग्रह और बहिन, ठीक है, किसको कहा जाता है, हमारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र ग्रह, क्यों जुड़वा बहन कहा जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये पृथ्वी और शुक्र का आकार और आकृति में लगभग समान होती है, इसीलिए पृथ्वी का जुड़वा या बहिन कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न पूछा है कि किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। तो ये पृथ्वी पर वायुमंडल है, तभी हम लोग वायु में कारण हम लोग यहाँ पे जीवन यापन करते हैं, जीव जंतुएं हैं। शनि पर भी है फ्रेंड्स, मंगल पर भी है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह का बात करें, क्या पूछ रहा है, सबसे ठंडा ग्रह का बात कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे ठंडा ग्रह की बात करें तो ये हमारा फ्रेंड्स है नेपच्यून, क्या है फ्रेंड्स, नेपच्यून फ्रेंड्स, ठीक है। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है फ्रेंड्स, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आप अपना अगला प्रश्न पूछते हैं, वलय युक्त ग्रह कौन सा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वलय युक्त ग्रह है हमारा आपका बी फ्रेंड्स, शनि, ठीक है फ्रेंड्स, शनि। चलिए अगला प्रश्न, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है, ठीक है। तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा को इंगित करता था। जैसे हमारा प्राचीन समय में क्या करते थे हमारे लोग, क्या करता था, उसको ये जो तारे तारामंडल को देखकर उस समय का निर्धारित किया करता था रातों में, ठीक है। तो ये ध्रुव तारा जिधर रहता था उसको उत्तर दिशा माना जाता था, ठीक है। आजकल भी कुछ कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे गांव देहात में अभी भी हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव तारा को देख के अंदाजा लगा सकते हैं, अंदाजा लगा देते हैं कि ये इधर है, उत्तर दिशा है। और उसके हिसाब से हम लोग देखते से ये भी पता करते हैं कि समय का कितना हुआ, ये भी हम लोग अंदाजा लगाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न, तारों और सूरज का ऊर्जा का स्रोत क्या है फ्रेंड्स। तारों और सूरज का ऊर्जा का स्रोत है हमारा नाभिकीय संलयन फ्रेंड्स, ठीक है, नाभिकीय संलयन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न 34, नेपच्यून की खोज किसने किया था फ्रेंड्स। तो नेपच्यून की खोज क्या पता है, गैले ने किया था फ्रेंड्स, किसने, गैले ने किया था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न की ओर जाते हैं हम लोग। 35 पूछा है कि मनुष्य में पहली बार किस बार चांद पर कदम रखा। तो चांद पर जाने वाले, यह आप लोगों सभी ये प्रश्न आपको मालूम है, चांद पर पैर रखने वाले सबसे पहला आदमी कौन था, नील आर्मस्ट्रांग। और किया था कब, ये 1969 फ्रेंड्स, कब, 1969 में गया था मनुष्य में। कौन कब गया था, नील आर्मस्ट्रांग गया था, कब गया था, 1969 में फ्रेंड्स। तो पूछा हमारा किस वर्ष चांद पर कदम रखा था, तो 1969 फ्रेंड्स, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है क्या। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है फ्रेंड्स काला, ठीक है फ्रेंड्स। ये साइंस का क्वेश्चन है। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। सूर्य की सतह का तापमान फ्रेंड्स 6000 केल्विन होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखना है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस, क्या है, डीमोस। और किसका उपग्रह है ये डीमोस, ये मंगल ग्रह का है, मंगल ग्रह का उपग्रह फ्रेंड्स, डीमोस, ठीक है। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या है, बी। क्षुद्र ग्रह स्थित होता है कहाँ पे, ये क्षुद्र ग्रह फ्रेंड्स मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है, ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह उपस्थित होता है, ठीक। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर, ये ध्यान में रखना है, ये प्रश्न बहुत बार पूछता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज का वीडियो 40 क्वेश्चन जो मैंने करवाया ये बहुत ही